गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एन ट्रिपल के क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अनुरोध करता हूं जो भी हमारी वीडियो में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और जो पुराने हैं वो लाइक और कमेंट ज़रूर करेंगे। और जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उनमें किसी प्रकार का आपको डाउट है साइंस या मैथ में तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मैं आपके कमेंट के आधार पे जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर करूंगा। अब हम आज का जो टॉपिक है हमारा, जैसा कि मैंने लिख रखा है, दूसरा अध्याय साइंस का अम्ल क्षार और लवण। इस पे एक वीडियो मैंने पीछे बनाई थी जो आपने सभी ने देखी भी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम इसमें देखते हैं कि अम्ल क्षार और लवण जो कि चैप्टर का नाम है, ये मैंने आपको सारी चीजें परिचित करवा दी थी पिछली वीडियो में अम्ल क्षार और लवण के बारे में। आज हम जो करने जा रहे हैं वो उससे आगे, जो पिछला करवा दिया था उससे आगे कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो कई हमारे टॉपिक आएंगे, 2-3 टॉपिक आएंगे, उनमें मैं बताऊंगा आपको ब्रीफली संक्षिप्त रूप में, और आपको मैं गहराई से भी बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं और जो भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि अम्ल और क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो जैसा कि आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है, क्रियाकलाप दे रखा है, बड़ा ही अच्छा समझा रखा है उस क्रियाकलाप में कि एक प्रश्नाली ले रखी है। जैसे कि एक प्रश्नाली है, उस प्रश्नाली में क्या है, कुछ जिंक के टुकड़े डाल दिए। जिंक धातु है, क्योंकि हमें दिखाना क्या है, अम्ल और धातु, अम्ल और धातु है उनकी अभिक्रिया दिखानी है। कि टॉपिक क्या है, अम्ल और क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं या अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं। तो हमें यही दिखाना है कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए एक क्रियाकलाप करते हैं हम, जो कि आपकी लेबोरेटरी में ये सारा सामान उपलब्ध होगा, आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सोडियम वो सॉरी जिंक के कुछ टुकड़े लिए। जो भी क्रियाकलाप आपके दिखा रखा है उस क्रियाकलाप को हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसमें क्या किया, थोड़ी मात्रा में जिंक के टुकड़े लिए, फिर क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया। कौन सा अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। जिंक के टुकड़ों के ऊपर क्या डाल दिया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल दिया। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर क्या होगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। ठीक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल जब डालेंगे तो क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलने लग जाएंगे। जब ये मिलेंगे ना तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलने लग जाएगी ऊपर। कौन सी गैस, यहाँ H2 गैस निकलने लग जाएगी। ठीक है, प्रश्नाली के ऊपर जैसे कि कारक लगा रखा है, इसमें से हवा पास ना हो। ठीक है, कारक लगा रखी है। फिर क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन गैस है, ये निकलने लग जाएगी तो एक निकास नली है, या इसको प्रवाह नली भी बोलते हैं। ये लगा के ये एक प्रवाह नली है, ये लगा के इसको कनेक्टेड कर दिया, इसको ले जाके छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया, एक टब में रख दिया। ठीक है, इसमें रख दिया, टब में रख दिया। और टब में क्या है, टब में है साबुन का विलयन डाल दिया। क्या डाल दिया,
यहां जो टब में डाला है वो क्या डाला है हमने, साबुन का विलयन या साबुन का घोल भी कह सकते हैं, वो डाल दिया। ठीक है, तो हम क्या देखना चाह रहे हैं कि यदि इसमें क्या मिलाया, धातु कौन सी है, देखो अम्ल कौन सा है, H2SO4। ठीक है, अम्ल मिला दिया और फिर क्या मिलाना है, धातु मिलानी है। कौन सी धातु मिला दी, जिंक। बनेगा क्या, लवण। लवण कौन सा बनेगा, जिंक सल्फेट। ठीक है, प्लस में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, यदि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, तो ये हाइड्रोजन गैस निकली। अब इस हाइड्रोजन गैस का क्या किया, एक प्रवाह नली या निकास नली लेके इसको कहां छोड़ दिया, साबुन के विलयन के घोल में छोड़ दिया। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन गैस है इस प्रवाह नली से होके ये कहां आएगी, यहां साबुन के घोल में आ जाएगी। ठीक है, साबुन के घोल से ये बुलबुले निकलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये बुलबुले जो है निकलने शुरू हो जाएंगे। तो एक प्रयोग देखा कि इसके पास एक जली हुई मोमबत्ती को लाया गया। क्या लाया गया, एक जली हुई मोमबत्ती को लाया गया। ठीक है, ये है मोमबत्ती। जब जैसे ये मोमबत्ती की ज्वाला के पास आते हैं तो ये किस किस की आवाज आती है, फट फट की आवाज आती है। इसकी आवाज आती है, फट फट की आवाज आती है। ये बुलबुले और ये ज्वाला है दोनों टकराते हैं तो यहाँ क्या है, फट फट की ध्वनि पैदा होती है। ठीक है, ये क्यों होती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जलती है या हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। किसका दहन होता है, हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। तो इसमें आपका 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि ये फट फट की आवाज क्यों होती है, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। इस अभिक्रिया में ये फट फट की आवाज क्यों होती है, क्योंकि क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। किसका दहन होता है, हाइड्रोजन गैस का दहन होता है, यानी हाइड्रोजन गैस जलती है तो ये फटफट की ध्वनि हमें सुनाई देती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यदि अम्ल और क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, क्या होगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, बाकी ये क्रियाकलाप आप दे सकते हो, इसके अनुसार आप बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद है एक छोटी सी अभिक्रिया दे रखी है क्रियाकलाप करके कि यदि इसी तरह से अक्षार में यदि हम जिंक के टुकड़े मिला दें, ये क्या था, अम्ल था। H2SO4 क्या था, अम्ल था। जिंक क्या थी, धातु थी। ये क्या बना, फिर लवण बना। फिर क्या बना, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक है, प्लस में क्या बनी, हाइड्रोजन गैस बनी। ठीक है, इसी तरह से यदि अक्षार में जिंक मिला दें, अक्षारों की धातु के साथ अभिक्रिया हो तो क्या बनेगा। एक अभिक्रिया दिखा रखी है आपकी बुक में कि सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसी तरह से यदि अक्षार धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे। तो इससे 1 नंबर का प्रश्न निकल के आता है, सोडियम जिंकेट का सूत्र बताइए। तो सोडियम जिंकेट का सूत्र होगा Na2ZnO2। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि अम्ल और अक्षार धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं या अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो आप बता सकते हो कि अम्ल और धातु अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं।
फिर इस क्रियाकलाप में से 1-2 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, दानेदार जिंक के टुकड़े हैं, इनमें यदि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, क्या होगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, और यदि इसको साबुन के विलयन में हाइड्रोजन गैस को छोड़ा जाए और पास में कोई मोमबत्ती रखी जाए तो फटफट की ध्वनि सुनाई क्यों देती है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस का दहन होता है, हाइड्रोजन गैस जलती है तो फटफट की ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, ये सारी बातें हम बता सकते हैं। अब नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है यदि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगा? जैसे हमने अम्ल और क्षारक, अब बात आ गई कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिल्कुल आप वीडियो को देखते रहिए, स्किप मत करिए, बिल्कुल समझ में आएगा जो भी बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं? कैसे अभिक्रिया करते हैं? तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो ये कैसे अभिक्रिया करते हैं? देखो, हमें क्या है, एक धातु कार्बोनेट, जैसे कि मान लो एक क्रियाकलाप कर दे रखा है, वो करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, इस क्रियाकलाप में क्या है, एक प्रणाली ले रखी है, वो स्टैंड पे कस रखी है। हम स्टैंड पे नहीं कसेंगे, हम तो सीधे इसमें क्रियाकलाप में करते हैं कि क्या है, सोडियम कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट, देखो इसने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम और कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट लिया, क्या लेना है, धातु कार्बोनेट। फिर क्या है, अम्ल के साथ अभिक्रिया करवानी, इसने अम्ल लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, लवण बनेगा, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल बनेगा। देखो कैसे, ये इसमें क्या लिया, प्रणाली में सोडियम कार्बोनेट लिया, क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ले लिया। फिर क्या लिया, उसमें डाल दिया तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसमें क्या डाल दिया, तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक, यानी HCl लिख देते हैं इसको, ये डाल दिया, इसमें ये डाल दिया, तनुकृत HCl डाल दिया। अब होगा क्या, यदि ये डालेंगे और इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना शुरू हो जाएगी। कौन सी गैस निकलना शुरू हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हमने पिछले क्रियाकलाप में किया था, कौन सी गैस निकलना शुरू हो गई थी, हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो गई। इसमें कौन सी निकलना शुरू हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इस पर भी कारक लगा दिया, हवा पास ना हो, और एक प्रवाह नली ली। ठीक है, उस प्रवाह नली को कहां भेज दिया, एक दूसरी परख नली में, इसमें भेज दिया, एक दूसरी परख नली में। पिछले क्रियाकलाप में हमने क्या किया था कि हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करके
देखा था कि वो क्या प्रभाव डालता है। इसी तरह से इस क्रियाकलाप में हम क्या करेंगे, एक दूसरी प्रश्नाली ली। इस प्रश्नाली में क्या है, इस प्रश्नाली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। किसका विलयन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन डाला हुआ है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, बहुत बार पूछा जाता है। और इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है, बिना बुझा चूना CaO होता है, जो कि मैंने बताया आपको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लिया और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देखो इस नली में से होके कहाँ जाएगी? उधर जाएगी। और उधर जाएगी तो ये क्या प्रभाव डालेगी? ये जो विलयन है इसमें मिलके ये विलयन को क्या कर देती है? दूधिया कर देती है। क्या कर देती है? क्या कर देती है? दूधिया कर देती है। ठीक है, इस विलयन को क्या कर देगी? दूधिया कर देगी। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड इस विलयन को क्या कर देगी? इसका रंग है वो दूधिया सा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का हो जाएगा, दूधिया रंग हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया कि धातु कार्बोनेट में HCl मिलाया तो क्या होगा? यदि देखो धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में कोई भी अम्ल मिलाएंगे तो क्या होगा? कोई भी अम्ल मिलाएंगे तो क्या होगा? एक तो लवण बनेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और प्लस में जल बनेगा। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अम्ल कैसे अभिक्रिया करते हैं? यदि इसमें अम्ल मिलाएंगे तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और H2O बनेगा। इसके लिए हमने एक क्रियाकलाप किया। कौन सा क्रियाकलाप? ये कि इसमें सोडियम कार्बोनेट, जैसे कि आपके एनसीईआरटी की बुक में दिखा रखा है कि सोडियम कार्बोनेट लिया, उसको उसमें क्या मिलाया? HCl मिलाया। HCl मतलब तनुकृत HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब मिलाएंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना शुरू हो जाएगी। कौन सी गैस निकलना शुरू हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक दूसरी प्रणाली ली, उसमें हमने क्या ले रखा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ले रखा है। किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का विलयन ले रखा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमने इसमें विलयन ले रखा है। तो ये CO2 हम इसमें प्रवाहित करेंगे तो यहाँ क्या है? एक श्वेत अवक्षेप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? श्वेत अवक्षेप बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? श्वेत अवक्षेप बन जाएगा। ठीक है, श्वेत अवक्षेप बनेगा तो वो हम प्रक्रिया लिखते हैं कि यदि सबसे पहले हम ये अभिक्रिया लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या मिला। ये मिलाने पर, धातु कार्बोनेट मिलाने पर, देखो धातु कार्बोनेट, ये धातु है सोडियम, इसके साथ हमने कार्बोनेट लिया। ठीक है, धातु कार्बोनेट हो गया। इसमें अम्ल मिलाया यानी HCl मिलाया। इससे हमें क्या मिलेगा? एक तो लवण मिलेगा यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी जो मैंने बताया, और प्लस में जल। ठीक है, ये चीजें हमें प्राप्त होगी। लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस में जल प्राप्त होगा। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त हुई, इसे एक प्रवाह नली से दूसरी प्रणाली में प्रवाहित किया गया। उस प्रणाली में हमने क्या ले रखा था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रखा था। क्या ले रखा था हमने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले रखा था। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कौन सी गैस आई?
कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई तो क्या बना, CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर का सूत्र होता है, या खड़िया चाक, कुछ भी कह सकते हैं। ये जो है एक श्वेत अवक्षेप बना, श्वेत अवक्षेप बना। इस श्वेत अवक्षेप बनने के कारण इसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। और प्लस में क्या बनेगा? प्लस में जल बनेगा। ठीक है, इस श्वेत अवक्षेप बनने के कारण हम इसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से 2-3 प्रश्न निकल के आते हैं कि यदि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में अम्ल मिला दें तो क्या होगा? लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल बनेगा। ठीक है, और क्या होगा इसमें? यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां निकली है वो प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? श्वेत अवक्षेप बनेगा। ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, ये संगमरमर का सूत्र भी होता है। ठीक है, खड़िया चाक भी कह सकते हैं। तो 2-3 इसे चूना पत्थर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनेगा। ठीक है, तो इसमें से इतने ही प्रश्न आएंगे। अभी हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, यदि धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला दें तो क्या होगा? वही सेम कि धातु कार्बोनेट है, ये धातु कार्बोनेट था, अब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट मिला दो, यानी धातु कौन सी ली? सोडियम और हाइड्रोजन और कार्बोनेट। ठीक है, धातु हाइड्रोजन और कार्बोनेट, इसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम बाइकार्बोनेट का भी सूत्र है, इसका सूत्र है ये सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। ठीक है, इसमें यदि हम अम्ल मिला दें HCl तो क्या होगा? सेम वही होगा, लवण बनेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और प्लस में जल। ठीक है, ये अभिक्रिया हम लिख सकते हैं कि यदि आप धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ एक अभिक्रिया लिखें तो ये अभिक्रिया लिख सकते हैं कि धातु हाइड्रोजन और कार्बोनेट, इसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया तो क्या बनेगा? NaCl, यानी कि लवण, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में जल। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, कि अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं। अम्ल और क्षारक कैसे अभिक्रिया करते हैं परस्पर? ये करते हैं हम, अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं? वही कि हमें एक अम्ल लेना है और एक क्षार लेना है, दोनों को मिला देना है तो क्या बनेगा वो बताना है हमें। ठीक है, साफ साफ दिया हुआ है कि क्षारक और अम्ल को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? लवण प्लस में जल बनेगा, लवण प्लस में जल बनेगा। क्षारक कौन सा लेंगे हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अम्ल ले लेते हैं हम HCl। ठीक है, लवण बन गया NaCl और प्लस में H2O जल बन गया।
ठीक है, सीधी सी अभिक्रिया है कि यदि अम्ल और क्षार की परस्पर एक अभिक्रिया लिखो, ये प्रश्न आ जाए, अम्ल और क्षार के बीच की एक अभिक्रिया लिखो, उदाहरण सहित समझाओ, तो वो आप ये लिख सकते हो कि एक हमने क्षार लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षार है, ये अम्ल है, इन दोनों को मिलाया तो लवण प्लस हमारा जो जल है वो बनेगा। ठीक है, समझ गए? तो इसमें क्या है, इसमें 2-3 प्रश्न निकल के आते हैं आपके कि इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अक्षारक और अम्ल परस्पर, परस्पर का मतलब आपस में अभिक्रिया करके लवण प्लस में जल बनाते हैं, और इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आप लिख सकते हो उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा। ठीक है, इसमें इतना ही पूछा जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया कैसे होती है। तो एक क्रियाकलाप दे रखा है छोटा सा कि बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए। क्या लीजिए? एक बीकर लीजिए। ठीक है, ये हमने कोई बीकर ले ली। ठीक है, इस बीकर में क्या लिया हमने? कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए। कॉपर ऑक्साइड का रंग काला रंग होता है। कैसा रंग होता है? काला रंग होता है, जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? काला रंग होता है। फिर क्या कहता है कि इसकी अल्प मात्रा लीजिए और हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे, इसको हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे हमें क्या डालना है? क्या डालना है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालना है। तनु HCl इसमें हमने बीकर में डाल दिया। तनु HCl डालेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? या फिर अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, धात्विक ऑक्साइड अम्ल है, प्लस में धात्विक ऑक्साइड है। आपको इतना संकेत मिल जाए तो आप बना सकते हो। अम्ल कौन सा डाला? HCl। धात्विक ऑक्साइड कौन सा है आपके पास? कॉपर ऑक्साइड। ऑक्साइड Cu धातु है, ऑक्साइड ऑक्साइड है। ठीक है, इसमें डालेंगे तो क्या बनेगा? फिर इसमें 2-3 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, इसमें डालेंगे तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा लवण प्लस में जल बनेगा। ठीक है, और यहां बनेगा कॉपर क्लोराइड। ठीक है,
लवण कौन सा बन गया? कॉपर क्लोराइड, ठीक है। और प्लस में जल बन गया H2O, ठीक है। समीकरण को संतुलित आप कर लेना, ठीक है। मैंने पीछे बताया भी है समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। अम्ल में क्या मिलाया? धात्विक ऑक्साइड मिलाया। देखो कॉपर ऑक्साइड है वो एक बीकर में लिया, उसमें क्या है अम्ल डाल दिया, इसको हिलाया। हिलाने पे क्या हुआ? ये पहले काले रंग का था, इसको हिलाएंगे तो इस जो विलयन का रंग है वो कैसा हो जाएगा? नीला हरा हो जाएगा। एक प्रश्न इसी पे बन जाता है आपका कि रंग कैसा हो जाएगा जब अम्ल में धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं, या फिर HCl में यदि कॉपर ऑक्साइड मिलाया तो उसका रंग पहले क्या था और बाद में क्या हो जाएगा? पहले कॉपर ऑक्साइड का रंग क्या था? काला था, उसमें HCl मिलाया तो ये नीले हरे रंग का हो गया, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा? नीले हरे रंग का हो जाएगा। और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? कॉपर क्लोराइड बनेगा, ठीक है। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ये कॉपर क्लोराइड बनेगा, ठीक है। और इसमें क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? और तो इसमें कोई प्रश्न बनता ही नहीं, यही प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसके बीच जो होने वाली अभिक्रिया है उसको लिखो, अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की कोई एक अभिक्रिया लिखो, ठीक है। और ये काले और नीले हरे रंग पे एक प्रश्न बन सकता है, तो ये आपको याद करनी है, ठीक है। अभी हमारे क्या आ जाते हैं? क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, जैसा कि हमने अभी किया था CaOH2 प्लस में अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया की थी, तो क्या बना था? कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में क्या बना था? जल, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेंगे तो भी क्या बनेगा? लवण प्लस में जल बनेगा। ये क्या है? लवण, और ये क्या है? जल बनेगा। यदि अधात्विक ऑक्साइड, ये अधात्विक ऑक्साइड है, कौन सा ऑक्साइड है? अधात्विक, अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम क्या है? एक अधातु है, ठीक है। नहीं सॉरी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? ये क्या है? एक अक्षार है, ठीक है। ये क्या है? अधात्विक ऑक्साइड। कार्बन क्या है? एक अधातु है। और O2 क्या है? ऑक्साइड हो गया, ठीक है। अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है? अक्षार के साथ अधात्विक ऑक्साइड। कार्बन क्या है? अधातु है, ठीक है। धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। और ये क्या है? ऑक्साइड, ठीक है। तो आपको तुरंत दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि अधात्विक ऑक्साइड के साथ यदि अक्षार को मिलाया जाए तो क्या अभिक्रिया होगी? ये अभिक्रिया होगी, ये हमने 2.5 क्रियाकलाप अभी किया था, उसमें की थी कि लवण प्लस जल बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस में जल बनेगा। ये क्या बना था? श्वेत अवक्षेप बना था, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या अवक्षेपण अभिक्रिया लिख सकते हैं? जब क्या करते हैं, अक्षार को अधात्विक ऑक्साइड में मिलाया जाता है तो हमें श्वेत रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। या फिर अवक्षेपण अभिक्रिया की डेफिनेशन देखो हम कैसे लिखेंगे। इसमें से एक प्रश्न निकल के आता है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया, जब अक्षार को, ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड
या फिर क्षार की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अधात्विक ऑक्साइड कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। अभिक्रिया करवाई जाती है तो श्वेत रंग का या श्वेत अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप ही लिख दो सीधा, श्वेत अवक्षेप बनता है। श्वेत अवक्षेप कौन सा बनता है, यहां लिख सकते हैं हम कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इसलिए इसे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आज हमारे 3-4 टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इनमें से छोटे छोटे प्रश्न निकाल के आप याद कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया है टॉपिक में, मैंने बताया भी बीच बीच में कौन कौन से प्रश्न आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं। चैनल पे नए हो तो आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, और यदि पुराने हो तो लाइक और कमेंट करते रहना है। थैंक यू, धन्यवाद। NKKK क्लासेज को सब्सक्राइब करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने के लिए और लाइक करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।